हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्नसेन थायोनेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक डाई अराइल एनिलीन रिएक्ट करता है सल्फर के साथ और देता है एक फिनाइल थायाजीन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो रिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो नाइट्रोजन के द्वारा कनेक्टेड हैं और दूसरे साइड में ये सल्फर के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगी और बन जाएगा हमारा फिनाइल थायाजीन। तो इसके लिए कंडीशन जो जरूरी है वो ये है कि बीटा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, यानी ये जो ब्लू में मैंने डिनोट किए हैं ये है बीटा कार्बन, इनमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डाई अराइल एनिलीन है इसमें ये जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा हमारे S8 मॉलिक्यूल पे। तो ये सल्फर पे अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ सल्फर पे, तो S- हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो S- है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा दूसरे रिंग में भी। ये लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड अटैक किया इस सल्फर पे इसीलिए अटैक करेगा क्योंकि ये वाली जो सल्फर है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ये जो है फिनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये सल्फर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर है, तो डबल बॉन्ड इसी सल्फर पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे S- हो जाएगा और फिर से ये क्या करेगा कि प्रोटॉन अपस्टार्ट करके एरोमेटिसिटी को रीगेन करवा देगा। ठीक है, तो अब फाइनली क्या हो गई, हमारी 3 मेंबर वाली रिंग हो गई जिसको हम बोलेंगे फिनाइल थायाजीन। ठीक है, अब इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखो, ये है हमारी डाई अराइल अमीन। यहाँ पर देखो एक मिथाइल और यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये जो बीटा पोजिशंस हैं, जो जहाँ पर जो येलो में मैंने डिनोट किया है वहाँ पर क्या है कि ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच हैं, यानी वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। पर ये जो ब्लू वाले बीटा पोजिशन है यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, ये दोनों जो बीटा पोजिशन है वो कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों बीटा पोजिशंस को सल्फर से कनेक्ट कर दिया और ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे देखो ये वाली जो दो बीटा पोजिशंस हैं वो ऑक्युपाइड है और ये ब्लू वाले जो बीटा पोजिशंस हैं वो वैकेंट है, तो उनको हम सल्फर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी ये दो बीटा पोजिशंस हैं जो जो खाली हैं और दोनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों ही सेम है और यहाँ पर ये वाली बीटा पोजिशन खाली है, तो इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर देखो ये और ये चारों के चारों बीटा पोजिशंस यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों बीटा पोजिशंस को जॉइन करेंगे तो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी और ये रेड वाले जो बीटा पोजिशन है इनको हम जॉइन करेंगे तो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। पर इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये वाला होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, जिसमें हमने ये ब्लू वाली जो डॉट्स है जो कार्बन से उनको हमने जॉइन किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि ये जो रिंग है अटैच्ड है और यहाँ पर ये जो सल्फर ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कोई स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।